ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। यह पंक्तियां सांसद अफजल अंसारी पर सटीक बैठती हैं। 1 जुलाई को अफजल अंसारी लोकसभा की सदस्यता की शपथ लिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बाकायदे अपने चैम्बर में उन्हें शपथ दिलाए और उसके साथ ही गाजीपुर के भाजपाइयों की ओर से चलाया जा रहा नैरेटिव टाइम फिस हो गया। आखिर नैरेटिव था क्या, यह जानने समझने से पहले आप याद करें, इसी 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाए थे, मगर गाजीपुर सीट से लगातार दूसरी बार लोकसभा में पहुंचे अफजल अंसारी को शपथ लेने से रोक दिया गया था। जबकि अफजल अंसारी शपथ के लिए अपनी समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों संग लोकसभा में पहुंचे भी थे, तब अफजल अंसारी को शपथ लेने से रोकने का कारण उन्हें लेकर गैंगस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताया गया था। मालूम हो कि अफजल अंसारी 2019 के चुनाव में भी गाजीपुर सीट से सांसद चुने गए थे। उसी बीच गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट अफजल अंसारी को 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। तब अफजल अंसारी जेल चले गए थे। उसके साथ ही लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता खत्म कर दिया था। फिर हाई कोर्ट से जमानत पर अफजल अंसारी जेल से बाहर आए थे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, जहां एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से उन्हें सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेशित किया गया था कि अफजल अंसारी के मामले को निश्चित अवधि में निस्तारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर लोकसभा सचिवालय अफजल अंसारी की सदस्यता बहाल कर दिया था। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी अफजल अंसारी पर लगे गैंगस्टर का मामला लंबित है। इधर अफजल अंसारी लगातार दूसरी बार गाजीपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे और अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों संग प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ नहीं दिलाए। तब गाजीपुर के भाजपाइयों की ओर से नैरेटिव सेट किया जाने लगा कि अफजल अंसारी को लोकसभा में शपथ लेने का कतई मौका नहीं मिलेगा। उस दशा में गाजीपुर सीट के लिए उपचुनाव तय है, बल्कि कुछ अति उत्साही भाजपाई तो उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के लिए अपनी अपनी पसंद के चेहरे भी बताने लगे थे। मगर अब जबकि लोकसभा में अफजल अंसारी की शपथ की कार्यवाही पूरी हो गई है, तब जाहिर है उनको लेकर भाजपाइयों की ओर से सेट किया जा रहा वह नैरेटिव टाइम फिस हो गया है। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब अफजल अंसारी को लेकर भाजपाइयों का नैरेटिव टाइम फिस हुआ है, बल्कि भाजपाइयों का नैरेटिव उनके ही खिलाफ गया है। बात इसी लोकसभा चुनाव की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित अफजल अंसारी के गैंगस्टर मामले को लेकर नैरेटिव चलाया गया था कि अफजल अंसारी को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, उनका नामांकन पत्र ही खारिज हो जाएगा। मगर आखिर तक वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अफजल अंसारी बड़े फासले से भाजपा को परास्त किए। खैर, यह नहीं कि बार बार अपना नैरेटिव फेल होने से भाजपाई अब थिरा गए हैं, बल्कि अब नया नैरेटिव चला रहे हैं। यही कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आना है और तय है कि अफजल अंसारी फिर जाएंगे जेल, उनकी लोकसभा सदस्यता भी जाएगी, तब उपचुनाव भी होगा। वैसे यह तो वक्त बताएगा कि अपनी इस नैरेटिव में भी भाजपाई फिर मुक्की खाएंगे या नहीं।
इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।